हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेकंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकालना है। हमें गिवन है कि tan x जो है वो -5/12 के इक्वल है और जो x है आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये x और y एक्सिस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ वाले में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि हमारा जो एंगल है यानी एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, मतलब सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। वो दिख भी रहा है कि टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, अगर टेन एक्स की वैल्यू -5/12 के इक्वल है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी। कॉट एक्स जो होता है वो टेन एक्स का उल्टा होता है, दैट इज़ -5/12 का उल्टा -12/5। ठीक है, फिर आप साइन एक्स की वैल्यू कैसे बताएंगे, सोचिए। टेन एक्स जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, तो इसे मैं परपेंडिकुलर समझ सकता हूँ। ऐसे बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 हो जाएगी, बेस की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालिएगा 13 आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और आगे प्लस का साइन आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल गिवन है और उसमें साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 थी, तो +5/13। तुरंत आप कोसेक निकाल लेंगे। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, नहीं 5/13 का उल्टा, विच इज़ 13/5, और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब हम लोग कॉस निकालेंगे। कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे माइनस का साइन आएगा, -b/h हो जाएगा। और b की वैल्यू 12 थी लेकिन आगे माइनस लगेगा और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 थी। सेक एक्स कैसे निकलेगा, सेक एक्स होता है वो कॉस एक्स का उल्टा होता है, यानी -12/13 का उल्टा, विच इज़ -13/12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।